हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन वाली इंग्लिश की क्लास में। आज हम लोग नरेशन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। नरेशन का ही नाम जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अगर आपसे कोई कहे कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो भी आपने नरेशन ही पढ़े हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आप नरेशन पढ़े तो भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही पढ़े हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। मीन टू से अगर आप नरेशन कहेंगे तो भी वही बात होगी, अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहेंगे तो भी वही बात होगी। दोनों में चीज ही आपका सेम ही रहेगा। कंफर्म। हर एक कंपटीशन के एग्जाम में 2 4 5 नंबर का बेसिकली ये आता ही आता है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग बेसिकली फॉर एसएससी के मेंस के एग्जाम में एक बड़ा टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझिएगा। आसानी से आपको ये समझ में आएगा, आसान सा टॉपिक है ये। चलिए सबसे पहले नरेशन के बारे में बात करते हैं। तो नरेशन में सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होता है कि दो तरह के होते हैं, सबको पता है। सी, नरेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। इतनी चीज कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म हुआ? नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। सो हमें कैसे कंफर्म होगा कि जो सेंटेंस हमें दिया है वो डायरेक्ट नरेशन में है या इनडायरेक्ट नरेशन में? इसको कंफर्म करने के लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं यहां पे। सी, क्या लिखा हुआ है? राम सेड टू सीता, यू आर लुकिंग गुड टुडे। कंफर्म। अब एक बात समझिए, आप देख रहे होंगे सही से, इसमें एक कॉमा देख पा रहे हैं आप ये, और एक आप ये इन्वर्टेड कॉमा देख पा रहे हैं। कंफर्म। सी, इफ इन योर सेंटेंस देयर इज अ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, यदि आपके वाक्य में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, इसका मतलब साफ है कि जो सेंटेंस दिया गया है आपको किस फॉर्म में दिया गया है? आपको ये दिया गया है डायरेक्ट की फॉर्म में। और इसे आपको बनाना क्या होगा? आपको इसे बनाना होगा इनडायरेक्ट स्पीच। कंफर्म। कभी कभी एग्जाम में हमारे उल्टा भी पूछ लेता है, आपको वो इनडायरेक्ट फॉर्मेट में देगा और आपको बनाना क्या होगा? उसे डायरेक्ट फॉर्म में बनाना होगा। कंफर्म। कंफर्म कैसे करते हैं कि कोई सेंटेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सी, इफ इन योर सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इज देयर। एक ये तो आपका डायरेक्ट का एग्जांपल है ही है। सी, ये आपका एग्जांपल किसका है? डायरेक्ट का। और अगर आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा, इफ योर सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, सो देयर वुड बी नो कॉमा और नो इन्वर्टेड कॉमा। उस पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। कंफर्म। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंफर्म करने के बाद एक सबसे जरूरी चीज जो होती है नरेशन में, दैट इज ऑल अबाउट द सेंटेंस। जब तक आपको सेंटेंस के बारे में कंफर्म नहीं होगा, टिल आप उस समय तक आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कंफर्म कर पाओगे? क्योंकि नरेशन में क्या है, सारे के सारे जो रूल्स हैं वो सेंटेंसेस वाइज चलते हैं। कैसे सेंटेंसेस वाइज? अगर आपका सेंटेंस मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए टाइप का है, तो आपको ए टाइप के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपका सेंटेंस बी टाइप का है तो आपको बी टाइप के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि सर फिर सेंटेंसेस होते कितने टाइप के हैं? अगर आपसे कोई ये पूछे आज के बाद कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड तो ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं, नरेशन में कितने टाइप के सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? somebody would be thinking about 3। जो लोग 3 सोच रहे हैं वो लोग क्या सोच रहे होंगे? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ऐसा नहीं है। नरेशन में जो टाइप के सेंटेंसेस आपको यूज होते हैं वो होते हैं कितने? वो होते हैं आपके 5। कौन कौन से होते हैं वो जरा देखिएगा। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है आपका असर्टिव, सेकेंड टाइप है आपका इंटेरोगेटिव, थर्ड टाइप है आपका इंपरेटिव, फोर्थ है आपका एक्सक्लामेटरी, एंड फोर्थ है आपका ऑप्टेटिव। इतनी चीज कंफर्म हो गई। सॉरी, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5 टाइप के टोटल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, सर हमने तो अफर्मेटिव और नेगेटिव भी पढ़ा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आज के बाद याद रखिएगा, आज के बाद क्या याद रखिएगा? सेंटेंस की जितनी भी वैरायटीज हैं, सेंटेंस की जितनी भी वैरायटीज हैं वो सारी इन्हीं 5 टाइप में लाइज कर जाएंगी। कैसे लाई कर जाएंगे मैं आपको एलोबरेट कर रहा हूं। एक चीज देखिएगा, सबसे पहले आपका लिखा है असर्टिव। असर्टिव के भैया 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वुड बी योर
फर्स्ट वुड बी योर अफर्मेटिव। कंफर्म। असर्टिव का एक मतलब क्या होता है अफर्मेटिव, और एक मतलब क्या होता है नेगेटिव। मीन टू से इफ समबडी इज सेइंग टू यू कि आप अफर्मेटिव के बारे में बताइए, या अगर आपसे कोई कह रहा नेगेटिव के बारे में बताइए, आप उन दोनों चीजों में बता किसके बारे में रहे होंगे, असर्टिव के बारे में। कंफर्म। इतनी चीज कंफर्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, दूसरा वाला सेंटेंस। नेक्स्ट इज योर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव आपका दो टाइप का होता है। वो दो टाइप आपके कौन कौन से हैं वो देखिए। एक आपने खूब सुना होगा, एक आपने सुना होगा स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स आपने सुनी होंगी ना, इज, आर, एम, वॉज, वर, शैल, और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें आपकी आएंगी किसमें। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जरा। वो सारी चीजें आएंगी आपकी किसमें, जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब। एक तो आपका ये टाइप होगा इंटरोगेटिव में। दूसरा टाइप कौन सा होगा, स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड। स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे WH फैमिली बोलते हैं कुछ लोग, व्हाट इज योर नेम, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब आप चाहे क्वेश्चन वर्ड कहिए, आप चाहे WH फैमिली कहिए, वो बात एक ही होती है। कंफर्म। दो टाइप हो गए आपके। आपने पहला कौन सा देखा, आपने पहला देखा असर्टिव। असर्टिव में क्या क्या आया था, असर्टिव में दो चीजें आई थी, एक आपका आया था अफर्मेटिव और एक आपका आया था नेगेटिव। इतनी चीज कंफर्म हो गई। अफर्मेटिव में दो बातें आई, इंटरोगेटिव में दो बातें आई। अभी पल भर के लिए आप इंपरेटिव को भूल जाइए, पल भर के लिए मैं कह रहा हूं आप इंपरेटिव को भूल जाइए। अभी किसके बारे में बात करते हैं, एक्सक्लामेटरी के बारे में। सी, इफ यू विल टॉक अबाउट द एक्सक्लामेटरी, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिंबल। आपको सिर्फ ये सिंबल याद रखना है। इफ इन योर सेंटेंस देयर इज दिस सिंबल, मतलब साफ है कि आपका वो सेंटेंस कौन सा टाइप का है, एक्सक्लामेटरी टाइप का। इतनी चीज कंफर्म हो गई। अच्छा, हम लोग आम आदमी कभी कभार एग्जाम अच्छा आ गया, अपने मन का आ गया तो खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने में भूल जाते हैं तमाम सारी चीजें खुशी में। तो अगर कभी आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो तो एक्सक्लामेटरी का एक तरीका और है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें बोलते टाइम आपका मुंह जो है वो अपने आप खुल जाए। जब आपका मुंह बोलते सेंटेंस टाइम अपने आप खुल जाएगा, दैट दैट वुड बी योर कौन सा टाइप, दैट वुड बी योर एक्सक्लामेटरी टाइप। जैसे आप सुनते ना कि अभी तो वो यहां वहां घूम रहा था, कल आपको खबर मिली कि उसने SSC ज्वाइन कर लिया, वो भी CGL। तो आप सरप्राइजिंगली कहते ना, अरे कैसे हुआ। तो जो कैसे हुआ वाला सरप्राइज था ना आपका, दैट इज योर एक्सक्लामेटरी। कंफर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट इज योर ऑप्टेटिव टाइप। ऑप्टेटिव कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑल दीज। ऑप्टेटिव का एक सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्टेटिव की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। क्या हिंदी होती भैया इसकी, इच्छा सूचक वाक्य। और इंडिया में इच्छा जो है सिर्फ दो ही तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है, दैट इज योर विश एंड प्रे। कंफर्म। इंडिया में इच्छा दो ही तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है, एक आपका विश होगा, दूसरा आपका क्या होगा, प्रे। इतनी बात कंफर्म हो गई। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैंने बताया आपका असर्टिव। असर्टिव के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होगा अफर्मेटिव और एक होगा नेगेटिव। दूसरा बताया मैंने इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के बारे में भी बात कर ली, स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड। कंफर्म। एक्सक्लामेटरी के बारे में बात कर ली कि वेन एवर यू गॉट द सरप्राइज और वंडर यू विल गो विथ एक्सक्लामेटरी। ऑप्टेटिव के बारे में भी डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया भैया, वेन एवर वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट विश और प्रे। विश और प्रे, जब आप कभी विश और प्रे के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप किसके बारे में बात कर रहे होंगे, ऑप्टेटिव के बारे में। सी, सारे लोग सोच रहे होंगे अभी एक टाइप छूट रहा है बीच में, कौन सा छूट रहा है, दैट इज योर इंपरेटिव।
भैया मेरे इंपरेटिव है भगवान शंकर। इंपरेटिव क्या है? इंपरेटिव है भगवान शंकर। ये कहते हैं जो तुमसे बचा, ये क्या कहते हैं? जो तुमसे बचा वो सारा मेरे हिस्से डाल दो। जहर का प्याला आए या अमृत का आए वो हमारा। इतनी बात समझ रहे हो? इंपरेटिव इज लाइक भगवान शंकर, ये सब कुछ ले लेते हैं। जहर का प्याला दो तो भी इनका, अमृत का प्याला दो तो भी इनका। मीन टू से, कहने बताने का समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस टाइप से जो कुछ बचा, इन सब से जो कुछ बचा वो सारा कहां जाएगा? इंपरेटिव में। बचा क्या क्या है? कई सारे लोग इसमें भी डाउट कर रहे होंगे। शी, अभी बचा है रिक्वेस्ट, अभी बचा है प्रपोजल, अभी बचा है सजेस्टेड। ये सारी चीजें, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, ये सारा सब कुछ कहां पे आता है? ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, ये सारा कहां पे आएगा? इंपरेटिव में। इतनी बात कंफर्म हो गई। इंपरेटिव में क्या क्या आता है? अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, ये सारा कहां पे आएगा? ये सारा आएगा आपका इंपरेटिव में। देखिए, सेंटेंस के टाइप कंफर्म करना इसलिए भी जरूरी था कि अगर सेंटेंस के टाइप कंफर्म हो जाएंगे तो जैसे जैसे आप नरेशन में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। यकीन मानिए, आप नरेशन बड़ा टॉपिक में काउंट होता है। एसएससी के सीजीएल वाले एग्जाम में 30-35 मार्क्स का आता है। आज के बाद, आज आप नरेशन की क्लास करिए, आज के बाद दोबारा कभी आपको नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वाला क्लास जो है हम लोग 2-3 सेगमेंट में करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे कवर अप करेंगे। लेकिन एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी आपको, ये कि जो चीज आज हम लोग कंफर्म करें, मिंटू से जो चीजें आज हम लोग पढ़ लें, आप उनकी प्रैक्टिस किसी भी बुक से करिए। सी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा देता हूं आपको आ जाएगा, ये नहीं। आप स्वयं चेक करिए, कोई भी किताब खोलिए, आज का टॉपिक जितना हो जाए उतना आप कंफर्म करिए। आप सेंटेंसेस कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी डाल दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकेगा मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इतनी चीजें कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म हुआ? नरेशन कैसे कंफर्म होगा कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो कंफर्म किया। सेंटेंस के टाइप कंफर्म किए। दो चीजें कंफर्म हो गई। ओके, वेरी गुड। अभी आप चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे होंगे चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब्स लिखा हुआ है। अभी तो हमें यही नहीं पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब आ कहां से गई। सी, जो एक ये लाइन बनी हुई है आप देख पा रहे होंगे, आप इस लाइन को लाइन मत समझिए, इससे आप एज्यूम करिए लाइक अ सेंटेंस। लाइक अ सेंटेंस में मैं यहां पे एक कॉमा लगा देता हूं और यहां पे लगा देता हूं मैं इन्वर्टेड कॉमा। इतनी बात कंफर्म हो गई। मतलब क्या हो गया? एक सेंटेंस के दो पोर्शन होते हैं। इतनी बात कंफर्म नहीं भैया? एक सेंटेंस के दो पोर्शन होते हैं, जैसे कि हम लोग यहां पे देख रहे थे। एक ये चीज देखिए, दो पोर्शन है सेंटेंस के। देखिए, एक आपका ये वाला पोर्शन है, एक आपका ये वाला पोर्शन है। दो पोर्शन है। इस वाले पोर्शन को आप क्या कहोगे? इस वाले पोर्शन को आप क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाले पोर्शन को आप क्या कहोगे? रिपोर्टिंग स्पीच। कंफर्म? एक सेंटेंस के दो पोर्शन होते हैं। अब ये डाउट होगा कि सर कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के, जैसे ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। सॉरी, ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा आपका? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये वाला पोर्शन कौन सा होगा आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। जो पोर्शन बाहर है वो इधर उधर कहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पोर्शन बाहर होगा दैट वुड बी योर रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पोर्शन अंदर होगा इन्वर्टेड कॉमास के, दैट वुड बी योर रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को ये वाली स्लाइड में देखिए ऐसे एक्सप्लेन किया गया था। यहां पे देख रहे हैं, एक पोर्शन आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ना, तो दैट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। एंड ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे आप, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच। इतनी बात कंफर्म हो गई। आज के बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ध्यान से सुनिएगा ये चीज, आज के बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको आपको रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करनी, रिपोर्टिंग स्पीच से मतलब कौन सा पोर्शन? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन। ये सारा पोर्शन आपका कहां आ रहा है? ये सारा पोर्शन,
ये वाला पोर्शन आपका कहां आ रहा है? रिपोर्टिंग स्पीच में। इस वाले पोर्शन में केवल दुनिया का कोई भी नरेशन हो, कोई भी बुक हो, कोई भी टाइप हो, कुछ भी हो, ये वाले पोर्शन में केवल 3 चेंजेस होंगे। कितने चेंजेस होंगे भैया? केवल 3। कौन कौन से चेंजेस होंगे? फर्स्ट वुड बी योर टीसी, सेकंड वुड बी योर पीसी एंड थर्ड वुड बी योर एफसी। कंफर्म? कितने चेंजेस होंगे? 3 चेंजेस होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वुड बी योर टीसी, सेकंड इज पीसी, थर्ड इज योर एफसी। देखिए यहां पर मैंने बगल में इनका फुल फॉर्म भी लिख रखा है। टीसी इज व्हाट? टीसी इज योर टेंस चेंजमेंट, पीसी इज व्हाट? पीसी इज योर पर्सन चेंज एंड एफसी इज व्हाट? एफसी इज ऑल अबाउट योर फ्यू चेंजमेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये टीसी, पीसी और एफसी होता क्या है? इसको हम लोग यहां पे, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस यहां पे लिखते हैं, वही पुराना सेंटेंस मैं लिख रहा हूं आपको फिर से। राम said to Sita, comma, inverted comma, you are looking good today. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेते हैं ऐसे। राम सेड टू सीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर लुकिंग गुड टुडे। अब एक बात देखिए, बात क्या देखनी है आपको? बात सिर्फ इतनी देखिए, ये कहां चले गए? हाँ, बात सिर्फ इतनी देखिए, ये वाला पोर्शन आपका कौन सा है? ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये वाला पोर्शन कौन सा है? दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच। आपको चेंजेस कहां के बताए गए हैं? रिपोर्टिंग स्पीच में कितने चेंजेस होंगे? टीसी, पीसी एंड एफसी। टीसी कहां है? टीसी इज दिस, टीसी इज दिस। ये क्या है? ये आपका टीसी है। टीसी का मतलब टेंस चेंजमेंट। आर हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगी। दैट इज योर टीसी। पीसी क्या होता है? पीसी होते हैं पर्सन। ये आपका पर्सन लिखा है यू। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो पर्सन भी किसी ना किसी में चेंज होगा। कंफर्म? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर एफसी। एफसी इज व्हाट? एफसी इज योर फ्यू चेंजमेंट। फ्यू चेंजमेंट क्या होता है? थोड़ी देर बाद अभी आपको खुद से समझ में आ जाएगा। सॉरी, इतनी चीजें कंफर्म हो गई? कंफर्म? ओके। दुनिया का कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच हो, उसमें केवल 3 चेंजेस होंगे। कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको बताया अभी। टेंस चेंजमेंट, पर्सन चेंज और फ्यू चेंजमेंट। टीसी, पीसी, एफसी होता क्या है वो भी आपको दिखा दिया मैंने। टेंस चेंजमेंट में क्या होता है वो देखते हैं। बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कोशिश करी जा रही आसान से आसान तरीके से बताने की। जब बात आसान से आसान तरीके से बताने की होती है तो टेंसेस कितने होते हैं भैया? 12। ऐसे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फाइनली बनते कितने हैं टेंसेस? 12। ये 12 के 12 टेंसेस आपको चेंज करने हैं। कैसे चेंज होंगे उसका सबसे आसान सा तरीका मैं आपको याद कराता हूं, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कभी। देखिए यहां क्या लिखा है? पीपा लिखा है। कई बार आपने सुना होगा, आज भाई साहब बगल वाले जो है वो पी पा के आए हैं। जोक सपाट छोड़िए इसे। घर है, घर में आटा चावल कुछ रखा होगा, कहां रखा? कनस्टर में। कनस्टर इज व्हाट? आसान भाषा में, गांव की भाषा में उसे पीपा ही तो कहते हैं हम लोग। लेकिन उस पीपे का इस पीपा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब किससे है? मतलब है यहां से बनने वाले रूल से। भाई भाई पी का मतलब वो वाला पी नहीं है। पी का मतलब है प्रेजेंट। पी का मतलब क्या है? प्रेजेंट। एंड व्हाट इज अबाउट पा? पा इज योर पास्ट। कहने बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज होंगे, प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज होंगे वो सारे किसमें चेंज होंगे? पास्ट में। बोलो भाई इतना आया कि नहीं आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कंफर्म? प्रेजेंट टू पास्ट। रूल कैसे याद रखोगे? एक छोटा सा वर्ड आपको याद रखना है सिर्फ, वो और क्या है? पीपा। पीपा का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टू पास्ट। मतलब
प्रेजेंट के जितने भी टेंस होंगे दे ऑल वुड बी गेट चेंज इन पास्ट। कंफर्म। अब पास्ट का क्या करना है? देखिए पास्ट में लिखा है 1 का 3, 2 का 4। कभी ब्लैक में टिकट खरीदी आपने? याद कराने का तरीका बता रहा हूं। ब्लैक में टिकट सस्ती मिलती है महंगी? जाहिर सी बात है महंगी मिलती है। तो उस महंगी टिकट के लिए क्या करना है? आप अगर एक टिकट लेंगे तो कितने टिकट का पैसा देना पड़ेगा आपको? 3 का। 2 लेंगे तो कितने का देना पड़ेगा? 4 का। मैं यही तो कह रहा हूं, एक का मतलब होता है इंडेफिनिट। इसे मिटा लेते हैं हम लोग। एक का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट। 2 का मतलब क्या होता है? 2 मीन्स कॉन्टिन्यूअस। 3 मीन्स व्हाट? 3 मीन्स परफेक्ट। 3 मीन्स व्हाट? 3 मीन्स परफेक्ट। फोर्थ मस्ट मीन टू से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कंफर्म। एक का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड मीन्स व्हाट? कॉन्टिन्यूअस, थर्ड मीन्स व्हाट? परफेक्ट, और चौथे का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई टेंस कैसा दिया गया है? पास्ट का दिया गया है, और वो कोइंसिडेंटली पास्ट इंडेफिनिट है, और वो कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो किसमें चेंज होगा भैया? पास्ट परफेक्ट में। कंफर्म। इफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज देयर सो दैट शुड बी चेंज इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 1 का 3 और 2 का 4। ये सारी चीजें अभी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो बड़ा आसानी से याद रहेगा आपको। कंफर्म। टेंस चेंजमेंट हो गया। दूसरा चीज देखिएगा, सेकंड वाज योर पर्सन चेंज। पर्सन कितने होते हैं? सबको पता है पर्सन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कंफर्म। इफ फर्स्ट पर्सन इज देयर सो फर्स्ट पर्सन वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस ये लिखा है, सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन होता है? आपका सब्जेक्ट। सो फर्स्ट पर्सन वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ये याद रखिएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। कंफर्म। अगर आपको पर्सन में प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे पर्सन अलग से पढ़ा दूंगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। इतनी चीज कंफर्म हो गई। पर्सन चेंज बड़ा आसान सा है। आपको सेंटेंस में कहीं पर्सन आई, यू, ही, वी से लिखा मिलेगा तो पर्सन ही होंगे वो। पर्सन कितने होंगे? 3 होंगे। चेंज कैसे होंगे? फर्स्ट पर्सन वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन बदला नहीं जाएगा। कंफर्म। अब एक और बचा, वो क्या बचा? वो बचा आपका फ्यू चेंजमेंट। फ्यू चेंजमेंट की स्लाइड अवेलेबल है, आप इसे आराम से एक बार सुकून से पढ़िए और देखिए क्या है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, दिस, दैट, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे कहिए, द फॉलोइंग डे कहिए, द अपकमिंग डे कहिए, कुछ भी कहिए वो बात एक ही है आपकी। कंफर्म। यस्टरडे को द लास्ट डे कहिए, लास्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है लिखने में, मुझसे ही गलत हुई है, दैट इज योर LAST। कोई नहीं, इतना आप समझदार हैं, आप इतना पढ़े हैं। तो यस्टरडे को क्या करते हैं? द लास्ट डे कर लेते हैं। द लास्ट डे कहिए, द प्रीवियस डे कहिए, द डे बिफोर कहिए, आप कुछ भी कहिए वो बात एक ही रहेगी। कंफर्म। नोट कर लीजिएगा कहीं पे अगर नोट करना होगा आपको। अब आज के बाद याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी नरेशन का टाइप हो, उसके रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पोर्शन होगा उसमें यही चेंजेस होंगे। कोई भी वैरायटी हो, कोई भी बुक से आप चेक कर सकते हैं। वापस उसी सेंटेंस पे आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी, अंत भी वहीं पे होता है। तो एक सेंटेंस फिर से लिखा है मैंने, राम सेड टू सीता यू आर लुकिंग गुड टुडे। जैसा कि आपको ऑलरेडी ये चीज पता है, यू आपका पर्सन चेंज में जाएगा, यू आपका किस में जाएगा? पर्सन चेंज में। आर किसका जाएगा? आपका टेंस चेंजमेंट में जाएगा। और टुडे किस में जाएगा? आपका टुडे जाएगा आपका फ्यू चेंजमेंट में। टुडे को देखो सीधे आपको चेंजेस मिल गए, टुडे कहीं लिखा तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? दैट डे में। टुडे को आप सीधे किस में चेंज करेंगे? दैट डे में।
अब यहां पे आर लिखा है, आर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसे किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये कहां से पकड़ा आपने? ये पकड़ा आपने टेंस चेंजमेंट में से। और यू क्या है आपका? यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी कई लोगों को नहीं पता होगा कि यू सेकंड पर्सन है या नहीं है, तो जो अपनी नेक्स्ट वाली क्लास होगी मैं उसे उसमें आपको ये सारी चीजें एलोबरेट कर दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नरेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अभी पीटी आने वाला है, पीटी के सिलेबस में भी ये है नरेशन, 1 या 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेट, टेट के लिए भी बहुत जरूरी है। और अभी लास्ट 2 डेज में शायद एयरफोर्स का एयरमैन का एग्जाम हो रहा है, एयरमैन के एग्जाम में भी नरेशंस आ रहे हैं। कंफर्म? तो टॉपिक आसान सा हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन आसान है नहीं, ये सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ठीक है भैया। सो आज हम लोगों ने सिर्फ छोटी सी बात सीखी कि हमारे नरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 2 पोर्शन होते हैं सेंटेंस के, एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में 3 चेंजेस करने हैं फिलहाल आपको अभी। कौन कौन से? टीसी, पीसी और एफसी। टीसी क्या है, पीसी क्या है, एफसी क्या है, आप वीडियो को पीछे जाके फिर से एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।